दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी। जरूरत पड़ने पर ही आपको भाई याद आता है, मतलब निकलते ही भाई को भूल जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मनीष दीदी का कोई मैसेज आया। नीलम ने धीरे से उड़ते हुए पूछा, ओहो, लगता है दीदी भूल गई होगी। तुम ये दवाई लो, मैं दीदी को फिर से फोन लगाता हूँ, कहकर मनीष ने अपनी पत्नी नीलिम को सहारा देकर बिठाया। दवाई और पानी का गिलास उसके हाथ में पकड़ा, अपनी बहन को फोन मिलाने लगा। कई बार फोन मिलाने के बाद भी उसकी बहन ने फोन नहीं उठाया। अपनी दीदी के फोन न उठाने से मनीष परेशान होते हुए बोला, हद है दीदी की, जब उन्हें पता है कि हमें इतनी परेशानी है, कम से कम एक बार जवाब तो दे देती। चलो, याद नहीं रहा, लेकिन अब फोन ही नहीं उठा रही। आप इतना परेशान क्यों हो रहे लगी होगी? फिर आपने ही तो सोनाली भी आने वाली है, क्या पता उसके साथ रात भर बातों में मगन रही हो और अब फोन देखेगी तो अपने आप कॉल बैक कर लेगी। आप परेशान मत हो और जाकर अपनी पैकिंग कर लो, नीलम अपने पति को समझाते हुए बोली। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे चला जाऊं? एक बार दीदी जवाब दे देती तो आगे सोचता, किसी और से बात करता। नीलम, तुम्हें बता नहीं सकता इस समय मुझे कितना बुरा लग रहा है। तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जाना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन कंपनी की ईयरली मीटिंग ना चाहकर भी जाना पड़ेगा। मनीष नीलम के पास बैठ उसको सर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आपको मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन काम भी जरूरी है ना। चलो, आप पैकिंग करो। आज तक आपने अपनी पैकिंग नहीं की, कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। नीलम हंसते हुए बोली। नीलम का पिछले हफ्ते ही पथरी का ऑपरेशन हुआ था, उसके कारण डॉक्टरों ने उसे कम से कम 15 दिन बेड रेस्ट और भारी काम करने के लिए मना किया था। मनीष ने एक हफ्ते की लीव ले ली थी, घर के काम के लिए मेड थी और अब उसने दोनों वक्त खाना बनाने के लिए मेड रख ली थी। मनीष की वार्षिक मीटिंग ऑफिस के मेन हेड ऑफिस में थी, जो दूसरे शहर में था। इस कारण उसे 3 दिन शहर से बाहर जाना था। घर के काम काज और खाना बनाने के लिए काम वाली आती है, लेकिन इस हालत में वह अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी बहन से 3 दिन के लिए यहाँ आने के लिए कहा था, जिसका उसकी बहन ने ये जवाब दिया कि उसकी बेटी कुछ दिनों के लिए रुकने आने वाली है। ऐसी हालत में वह कैसे आए? दीदी, 2-3 दिन की ही तो बात है सोनाली, उसके बाद रुकने आ जाएगी। चल ठीक है, मैं उससे बात कर तुझे शाम को फोन करती हूँ। लेकिन कल से अब तक उसकी बहन का जवाब नहीं आया। इस कारण मनीष को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आना लाजमी भी था, कारण मनीष 3 भाई व 1 बहन थी। इसमें मनीष सबसे छोटा। तीनों भाइयों की अच्छी नौकरी थी और तीनों ही अपना मकान ले अलग रहते थे। मनीष की बहन कविता सबसे बड़ी थी। कविता के 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कविता की शादी के 10 साल बाद ही उसका पति चल बसा। इसके कारण उनकी आर्थिक हालत शुरू से ही कमजोर रही। ससुराल वालों ने बेटे के जाते ही उससे किनारा कर लिया। मनीष के दोनों भाई 30 त्योहारों तक ही सीमित रहे, लेकिन मनीष अपनी बहन की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता। दोनों बच्चों की पढ़ाई में भी उसने पूरी मदद की, यहाँ तक कि अपनी बाजी के रिश्ते से लेकर शादी की भाग दौड़ के
साथ साथ उसमें आर्थिक रूप से भी उसने काफी मदद की। नीलम तो अपनी ननद को सास जगह देखती थी, इसीलिए वह भी अपने पति के हर फैसले में उनका साथ देती। कविता की बेटी की शादी एक अच्छे घर परिवार में हुई और उसके बेटे की भी नौकरी लग गई, जिसके कारण उसके घर की माली हालत काफी हद तक सुधर गई थी। बेटे की तरफ से भी उसे पूरी तसल्ली थी। मनीष व नीलम भी अपनी दीदी की बदली हालत देखकर कम खुश न थे। लेकिन जब से नीलम की ननद की बेटी की शादी हुई और बेटे की नौकरी लगी, तब से उसकी ननद यानी कि कविता के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया था। जहाँ पहले वह हर दूसरे तीसरे दिन फोन करके अपने भाई भाभी का सुख दुख पूछ लेती थी, अब फोन करना तो दूर वह मनीष व नीलम का फोन उठाती ही न थी, और उठाती भी तो अपनी व्यवस्था का बहाना बना देती। अब तो वह अपने भाई भाभी के लिए नेक व कपड़ों में भी मीन मैक निकालने लगी थी, जिसका उन दोनों को बुरा तो लगता, लेकिन दोनों ही इस बात को अनदेखा कर देते। लेकिन आज तो दीदी ने हद ही कर दिया। आज पहली बार मनीष ने अपनी दीदी से किसी तरह के सहयोग की उम्मीद की और वह ऐसी अनदेखी कर रही थी। मनीष ने सोच लिया था कि वह अब अपने दीदी को फोन नहीं करेगा, लेकिन शाम को उसकी बहन का फोन आ गया। लोग बेकार में नाराज हो रहे थे। देखो, मैंने कहा था ना, दीदी किसी काम में व्यस्त होगी। हेलो दीदी, कल से मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने फ़ोन किया नहीं और मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो आप उठा नहीं रहेगी क्या? इतने बिजी हो? अरे नाराज़ क्यों होता है? बताया था ना तुझे, सोनाली आने वाली है। कल वह आ गई, बस उसी के साथ बातों में व्यस्त रही और आज सुबह से फ़ोन को हाथ लगाने की फुर्सत ही नहीं लगी। कविता हंसते हुए बोली, झूठ तो मत बोलो दीदी, कई बार मैंने आज आपको ऑनलाइन देखा। मनीष ने अपनी बहन को उसका झूठ सामने लाते हुए कहा। अपने भाई की बात सुनकर एक बार तो कविता शक पका गई, फिर हंसते हुए बोली, अरे ऑनलाइन का मतलब फोन मेरे हाथ में ही थोड़ी ना हुआ। सोनाली ने रखा था, उसके फोन की बैटरी डेड थी ना। कविता सफाई देते हुए बोली, अच्छा तो सोनाली के लिए अब उसके मामा मामी इतने अनजान हो गए कि उनके फोन को भी वो अटेंड नहीं कर सकती। हाल साल पूछना तो दूर की बात। मनीष नाराज होते हुए बोला, अरे तुझे तो पता है आजकल के बच्चों को कहाँ इतनी अकल। अच्छा बता नीलम कैसी है? थोड़ा आराम में आप आ जा रही हो ना? मनीष सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला, अरे नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? बताया ना, सोनाली आई हुई है, इतने दिनों में तो आई है बेचारी, उससे अकेले छोड़कर आना अच्छा लगता है क्या? तू ऐसा कर, इसकी माँ को बुला ले, इसके पास रुकना ही है तो अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं जरूर आती। तुझे तो पता है ना कि मेरा सबसे प्यारा भाई है तू। कविता अपनी राय देते हुए बोली, हाय दीदी, प्यारा और बेवकूफ ऐसे क्यों कह रहा है? तू तो मेरा सबसे समझदार भाई है। सही तो कह रहा हूँ दीदी, समझदार तो आप और मेरे दोनों बड़े भाई हैं जो हमेशा अपना नफा नुकसान देख कर चले। दोनों भाइयों ने शुरू से उतना ही मतलब रखा जितना दुनियादारी के लिए जरूरी था, और आपने भी उतना ही रखा जब तक कि आपको मेरी जरूरत थी, और मैं बेवकूफ दुनियादारी के बनाए नफे नुकसान से इधर रिश्तों को अहमियत देता आया। मुझे लगता था रुपया पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं, रिश्ते बने रहने चाहिए, रुपया पैसा तो आता जाता रहेगा। कितनी गलत फहमी में जी रहा था मैं, इसका एहसास आज मुझे हुआ। दीदी, वैसे बड़े बुजुर्गों कह गए, किसी पर किया गया उपकार कभी अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज न चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि जब तक आप
आपको जरूरत थी, आपको अपना भाई याद रहा और मतलब निकलते ही आप उसे ऐसे भूल गए जैसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसी बात नहीं, तू भी मेरी मजबूरी समझना। कविता मुश्किल से अपनी बात रखते बोली, दीदी इस समय मुझसे ज़्यादा आपकी मजबूरी हो सकती है क्या? वैसे दीदी आप भूल गई, आपकी हर मजबूरी में मैं आपके साथ खड़ा रहा था। सही बच्चों की पढ़ाई, सही उनका पैरों पर खड़े होना और सही शादी विवाह। लेकिन कोई बात नहीं दीदी, ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। रही बात नीलम की मम्मी को उसके पास छोड़कर जाने की, वह तो कब से आने के लिए कह रही थी, लेकिन इसमें भी आपको ही परेशानी रही हमेशा कि मैं अपने ससुराल वालों को पूछता हूँ, इसीलिए पहले मैंने आपके सामने ही यहाँ आने की बात रखी। अच्छा दीदी फोन रखता हूँ, आपका इतना वक्त जाया किया कहकर मनीष ने फोन काट अपनी सास को फोन मिला दिया।